अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे जन सैलाब की आंच क्या भारत पर भी देखने को मिल सकती है? भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने क्यों कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर भारत पर भी पड़ सकता है? क्यों वित्त मंत्रालय को लगता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है? क्या भारत में भी महंगाई बढ़ने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा और आज न्यूज 24 में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में भारी विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्यों 80 लाख से ज्यादा लोग एक ही दिन में जुटे ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन, धरना और पद से हटने की, लोकतंत्र का दमन करने के आरोप लगाते हुए? आप क्या सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजरायल युद्ध का सबसे बड़ा कारण है? क्या ट्रंप युद्ध की सबसे बड़ी वजह है? दरअसल अमेरिका एक संघीय शासन पद्धति वाला देश है। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। सभी 50 जो यहाँ के राज्य हैं वो मिलकर राष्ट्रपति का सीधे चुनाव करते हैं। और आज सभी 50 राज्यों में अगर एक साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 80 लाख से ज्यादा लोग एकजुट हुए हैं तो उसका कारण बहुत बड़ा है। लोगों को लगता है कि जो युद्ध है ईरान और इजराइल के बीच वो ट्रंप की देन है, इसलिए वो शांति चाहते हैं, उन्हें युद्ध नहीं चाहिए और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों में बदलाव करे। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान और इजराइल के युद्ध का एक कारण है और सिर्फ यही विरोध की वजह नहीं है, बल्कि इस युद्ध की वजह से अमेरिका में जो महंगाई का बोझ आम आदमी की पॉकेट पर बढ़ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। महंगाई बढ़ रही है और अमेरिका नहीं चाहता कि इस तरह उनके देश में अशांति हो। बात सिर्फ महंगाई और युद्ध तक सीमित नहीं है। विरोधियों का यह भी कहना है कि इमिग्रेशन पॉलिसी के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं या जो डिसीजन ले रहे हैं वो भी अमेरिकियों के पक्ष में नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो बनते ही सबसे पहले कहा वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करेंगे और इन्होंने टैरिफ से लेकर पूरे विश्व में जितने फैसले लिए एक अपनी अमेरिका की वो चौधराहट जो किसी दौर में हुआ करती थी वापस स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले एक एक करके उनके खिलाफ या उन पर उल्टे पड़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रंप के खिलाफ ये पहली रैली नहीं है। इससे पहले भी 2 बड़ी रैली आयोजित की जा चुकी है और आयोजकों का यह भी कहना है कि भविष्य में इससे भी बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। नो किंग्स के नाम पर हुए इन सभी रैलियों में ट्रंप को लोकतंत्र विरोधी और पूंजीपतियों को पोषित करने वाला बताया गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय यानी व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये विरोधियों की साजिश है, ये लेफ्ट एजेंडा है जो कि बाकायदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है। सवाल यह है कि ईरान इजराइल के युद्ध में जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के देशों का साथ चाहिए, वहां वो अपने ही घर में अपने ही नागरिकों के द्वारा क्यों घेर लिए गए हैं? ट्रंप के विरोधियों का यह भी आरोप है कि जब से वो सत्ता में आए हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा जो है वो बढ़ा लिया है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इस्तेमाल करके संघीय सरकार का जो मूल स्वरूप है उससे छेड़छाड़ की है और संघ के राज्यों की ताकत को, गवर्नर्स की शक्ति को जो है वो भी कम कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये सारे आरोप जो हैं वो बेतुके हैं, उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वो देश के हित में ऐसा कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट उनकी पॉलिसी है और इसी पर वो सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जब दुनिया ट्रंप की आलोचना कर रही है, दुनिया आरोप लगा रही है कि इस तरह पश्चिम एशिया को आप युद्ध में नहीं झोंक सकते, इस तरह ईरान इजराइल का जो संकट है उससे आपको बाहर निकालना होगा। वैसे में अगर आप दुनिया के निशाने पर होने के साथ साथ अपने घर के निशाने पर है, अपने लोगों के, और आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, विरोध करने वाले जो लोग हैं, उसमें जाने माने सेलिब्रिटीज अमेरिका के हिस्सा ले रहे हैं। ना सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने तौर तरीके सही करने पड़ेंगे। अब ये देखना होगा आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप क्या अपना रास्ता जो उन्होंने अपनाया हुआ है वो छोड़ते हैं या इसी पर बने रहते हैं।
आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के तौर तरीकों के बारे में, अमेरिका में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम जिन विषयों को उठाते हैं वो आम आदमी से कितने संबंधित है। क्योंकि अमेरिका में जो कुछ होता है उसका पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, और भारत और अमेरिका के जो आज रिश्ते हैं उसकी वजह से अमेरिका में जो महंगाई और आर्थिक संकट है उसका भारत की महंगाई और आर्थिक संकट दोनों जुड़े हुए हैं। तो उसको भारत सरकार कितना रोक पाती है। और 5 राज्यों के चुनाव भी हैं आने वाले समय में। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद हो सकता है भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़े और महंगाई भी अचानक से हमें देखने को मिले। देखते हैं भारत सरकार इस आपदा की स्थिति में कैसे अपने फैसले लेती है, और डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर अब आने वाले दिनों में हम कोई सुधार देख पाते हैं या नहीं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।